हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिक से शुरुआत करने वाले हैं लॉगरिदम। ये सभी के लिए उपयोगी है। 11th 12th बीपीएससी टीआरई बेसिक से शुरू किया जाएगा लॉगरिदम। आइए इसके कंसेप्ट को देखते हैं, फिर हम इस पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स को देखेंगे। लॉगरिदम को समझते हैं। लॉगरिदम के फादर माने जाते हैं नेपियर साहब। इन्होंने ही लघु गणक को, लॉगरिदम को मैथमेटिक्स के ब्रांच के रूप में यूज किया। ये नाम से ही स्पष्ट है, लघु गणक यानी कैलकुलेशन को जो छोटा कर दे। इसको आप कह सकते हैं कि ये एक्सटेंशन ऑफ एक्सपोनेंट है। एक्सपोनेंट मतलब होता है घातांक, घातांक की अगली कड़ी है। यानी आप कह सकते हैं कि घातांक जहाँ से समाप्त होगा वहाँ से लॉगरिदम शुरू होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लिखते हैं a⁴x = n, तो इसका मतलब लॉग में क्या लिखेंगे? लॉग बेस अपने जगह पर रहेगा और बाकी का जो ये दो क्वांटिटी है ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, यानी log n बेस a = x। जैसे मान लीजिए कि यदि 2⁵ = 32 है तो अब क्या लिख देंगे? लॉग, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा, 32 यहाँ और 5 यहाँ। अब बेस अपने जगह पर तो होगा log 32 बेस 2 = 5। जैसे मान लीजिए कि इफ 5⁵ = 125 तो क्या मिलेगा? log 125 बेस 5 = 3। आइए कुछ सवाल को देखते हैं जल्दी जल्दी। देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है log ऑफ 125 बेस 5 = क्या? log ऑफ 125 निकालना है। अब बेस 5 कैसे निकालेंगे, बात समझिएगा। देखिए फाइंड करना है log ऑफ 125 बेस 5, तो आप इसको मान लीजिए कि log 125 बेस 5 = x। अब आप log को हटाइए, तो जब आप log हटाएंगे तो बेस अपने जगह पर रहेगा, यानी 5⁵x = होगा 125। और अब 125 को क्या लिख सकते हैं? 5⁵। अब आप देखिए कि बेस इक्वल्स है तो पावर बराबर होगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया x = 3। देखिए इसका आंसर क्या हो गया? x = 3। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए log ऑफ 1/9 बेस 3 = क्या? क्वेश्चन है log ऑफ 1/9 बेस 3। तो आप जब log हटाएंगे, यहाँ इसको मान लीजिए कि ये x है। log ऑफ 1/9 बेस 3 = x, तो log हटाएंगे तो 3⁵x = 1/9। 1/9 को आप क्या लिख सकते हैं? 9⁻⁻1। और 9 को क्या लिख सकते हैं? 3⁻2, इसका पावर -1, यानी 3⁻x = 3⁻2। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? -2। तो log 1/9 बेस 3 का वैल्यू कितना हो गया? -2। क्या हो गया आंसर आपका? -2। आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है log ऑफ 0.001 टू दी बेस 10। कैसे निकालेंगे इसको? देखिए फाइंड करना था log ऑफ 0.001 टू दी बेस 10। मान लिया कि ये वैल्यू है x। जब log हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 10⁻x = 0.001। इसको लिख सकते हैं आप 1/1000, यानी आप लिख सकते हैं 10⁻x = 10⁻3। नीचे में है, ऊपर जाएगा तो -3। तो बेस बराबर है इसलिए पावर बराबर होगा, तो x का वैल्यू होगा -3, यानी इनका वैल्यू हो जाएगा आपका -3। देखिए वैल्यू इसका क्या हो गया? -3, यानी आंसर हो गया सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। लॉग ऑफ 27 बेस 81 बराबर क्या होगा? लॉग ऑफ 27 बेस 81, देखिए हमको फाइंड करना था लॉग 27 बेस 81, तो आप क्या लिख सकते हैं? 81 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 27। बेस अपने जगह पर रखना है, बाकी ये दोनों इंटरचेंज हो जाएगा। तो 81 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 27। अब आप देखिए कि 81 और 27 दोनों को सेम बेस पर तोड़ दीजिए। तो 81 को आप लिख सकते हैं 3 टू द पावर 4 और इसका पावर x, और 27 को लिख सकते हैं 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3। अब आप इसको फर्दर एक्सपेंड कीजिए तो ये मिलेगा 3 टू द पावर 4x इज इक्वल्स टू 3 टू द पावर 3। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी 4x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 3/4, यानी इनका आंसर हो जाएगा 3/4। क्या था आपका ऑप्शन? देखिए 3/4 सी में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ 0.125 बेस 8, लॉग ऑफ 0.125 बेस 8। अब आप बनाइए इसको, उम्मीद है बना लिए होंगे। लॉग ऑफ 0.125 बेस 8 इज इक्वल्स टू x। आप लॉग हटा दीजिए तो 8 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0.125, यानी 125/1000। इसको आप कितने बार में काटिएगा? 8 बार में कट जाएगा, यानी 8 टू द पावर x इज इक्वल्स टू हो गया 1/8 को आप लिख सकते हैं 8 का पावर -1। तो जब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी x बराबर होगा -1, x बराबर होगा -1। तो इसका आंसर हो गया आपका -1, ऑप्शन नंबर बी। लॉग ऑफ 0.125 बेस 8 इज इक्वल्स टू हो गया -1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अब हम चाहेंगे कि इसको ओरली बना लें, सुनिएगा। कह रहा है कि लॉग x बेस 10 इज इक्वल्स टू -2। तो x के लिए क्या करेंगे भाई? तो देखिए बेस अपने जगह पर रहेगा, तो 10 टू द पावर -2 बराबर होगा x, यानी x का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 10 टू द पावर -2। और 10 टू द पावर -2 को क्या लिखेंगे आप? 10 टू द पावर -2 को लिखेंगे 1/10 टू द पावर 2, यानी 1/100, और 1/100 को क्या लिखेंगे? 0.01। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। अगला क्वेश्चन है लॉग ऑफ 0.1 बेस 10 बराबर क्या? इसका मतलब आप क्या लिख सकते हैं? मान लीजिए कि लॉग ऑफ 0.1 बेस 10 बराबर है x, इसका मतलब 10 टू द पावर x बराबर होगा 0.1, और 0.1 को आप क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 1/10। तो 10 टू द पावर x बराबर होगा 1/10, यानी 10 टू द पावर -1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1, यानी आपका वैल्यू मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू -1। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखिए, log 32 बेस 4, log 32 बेस 4 बराबर क्या? तो मान लेते हैं कि log 32 बेस 4 इज इक्वल्स टू है x। इसका मतलब 4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 32 होगा ना। अब 4 को आप क्या लिख दीजिए? 4 को लिख दीजिए 2 का पावर 2, यानी मिल जाएगा 2 का पावर 2x। अब बराबर 32 को लिखिए 2 का पावर 5। तो बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी 2x और 5 बराबर होगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। फिर से देखिए 2x बराबर 5 है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 5/2। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लॉग ऑफ 0.125 बेस 2। तो क्या लिखेंगे? मान लीजिए कि log 0.125 बेस 2 बराबर है x, इसका मतलब 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू होगा 0.125, यानी 125,
अब बाई 1000, 3 प्लेस पर डेसिमल हो जाएगा, तो ये आपको 8 टाइम्स में कट जाएगा, तो मिलेगा 1/8। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 टू द पावर x बराबर हो गया 1/2 टू द पावर 3, ऊपर चल जाएगा तो 2 टू द पावर -3। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी x बराबर हो गया -3, x बराबर हो गया -3, ऑप्शन है सी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है, log ऑफ 1/16 बेस 4। तो अब मान लीजिए कि log 1/16 बेस 4 इज इक्वल्स टू x है, इसका मतलब 4 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/16। अब 1/16 मतलब क्या, 1/4 का पावर 2, यानी 4 का पावर -2, तो 4 का पावर x बराबर हो गया 4 का पावर -2, 4 का पावर x बराबर 4 का पावर -2, तो बेस बराबर हो गया तो पावर बराबर होगा, यानी x बराबर क्या होगा -2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, log 27 बेस 9, आप इसको बनाइए। क्वेश्चन क्या है, log ऑफ 27 बेस 9 कैसे बनाएंगे। देखिए log 27 बेस 9 को आप मान लीजिए x, log 27 बेस 9 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब जब log हटाएंगे तो मिलेगा 9 का पावर x बराबर 27, ये हो जाएगा 9 का पावर x 27। अब इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर 2, तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2x, और 27 को क्या लिख देंगे 3 का पावर 3। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी 2x बराबर 3 होगा, तो x बराबर कितना होगा 3/2। आपका ऑप्शन कौन है, ऑप्शन है बी। क्लियर है बात। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, log ऑफ 1/81 बेस 27 बराबर क्या, तो बराबर मान लेते हैं कि x है, इसका मतलब 27 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/81। अब 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर 3 और उसका पावर x, तो 3 का पावर x, और 1/81 को क्या लिख देंगे 1/3 का पावर 4, ये ऊपर चल जाएगा तो 3 का पावर 4। अब बेस बराबर हो गया तो पावर बराबर होगा, यानी 3x 4 के बराबर होगा, तो 3x बराबर 4, तो x बराबर कितना 4/3, यानी आंसर होगा बी। क्लियर है बात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, log 243 बेस 9 बराबर क्या, तो मान लेते हैं कि x, इसका मतलब 9 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 243, यानी 9 को आप क्या लिखेंगे 3 का पावर 2 और उसका पावर x, तो 3 का पावर 2x, और 243 को क्या लिखेंगे 3 का पावर 5, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 3 जा 243। अब बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी 2x और 5 आपस में बराबर होगा, तो 2x बराबर 5, इसलिए x बराबर 5/2, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका देखिए, log ऑफ x -7 बेस 5 इज इक्वल्स टू है 1, तो x इज इक्वल्स टू क्या, तो आप log हटाएंगे तो बेस अपने जगह पर रहेगा, यानी 5 अपने जगह पर रहेगा, और ये x आ जाएगा इधर, नहीं ये 1 था 1, तो 5 टू द पावर 1, ये उधर चला जाएगा x -7, यानी आपको क्या मिल गया x -7 इज इक्वल्स टू 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 12, यानी आंसर हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है log ऑफ 32 बेस 4 इज इक्वल्स टू x -4, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए 4 टू द पावर ये क्या चल जाएगा x -4 इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना 32। अब 4 को लिख दीजिए 2 का पावर 2, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 2 इंटू x -4, यानी 2x -8, और इधर हो जाएगा 2 का पावर 5, यानी 5 हो जाएगा, बेस हटा दिए, तो 2x बराबर कितना हो गया 8 और 5 13,
तो x बराबर कितना 13/2। क्लियर है बात? आंसर डी। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि log ऑफ 2x² - 1 बेस 7 इज इक्वल्स टू 2। तो x² इज इक्वल्स टू क्या? तो देखिए बेस वही रहेगा 7 और इसका पावर 2 इज इक्वल्स टू होगा 2x² - 1। तो 7 का पावर 2 कितना हो जाएगा 49 और ये -1 को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू 2x²। इसका मतलब क्या हो गया कि x² इज इक्वल्स टू 25 हो गया, x² बराबर 25 और यही आपको निकालना था। तो x² इज इक्वल्स टू 25। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। कह रहा है log ऑफ 1/8 बेस 2 इज इक्वल्स टू क्या? तो मान लेते हैं कि ये x है। log 1/8 बेस 2 इज इक्वल्स टू x। इसका मतलब 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 1/8। 1/8 को क्या लिखेंगे 2 के पावर 3, यानी 2 टू द पावर x बराबर होगा 1/2 टू द पावर 3, जो ऊपर चल जाएगा तो 2 टू द पावर -3, यानी 2 टू द पावर x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर -3, यानी x इज इक्वल्स टू -3। तो आंसर हो जाएगा आपका सी। एक बार फिर से बनाइएगा सवाल को। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। log ऑफ 8 बेस 16। तो हम मान लेते हैं कि log 8 बेस 16 बराबर है x। इसका मतलब 16 टू द पावर x इज इक्वल्स टू हो जाएगा 8। अब बेस बराबर करना, बेस यही समझिए। तो ये हो गया 2 का पावर 4 का पावर x और ये हो जाएगा 2 का पावर 3, यानी 4x बराबर 3। तो x बराबर 3/4, यानी आंसर बी। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log 16 बेस 0.5 बराबर क्या? तो x। मान लिया कि log 16 बेस 0.5 है, ये x है। इसका मतलब 0.5 का पावर x बराबर कितना होगा 16। और 0.5 को आप क्या लिख सकते हैं 5/10, यानी 1/2। तो ये आपको मिलेगा 1/2 का पावर x बराबर 16, मतलब 2 का पावर 4। अब 1/2 मतलब हो गया 2 का पावर -1 और -1 x से मिल जाएगा, बराबर 2 का पावर 4। तो बेस बराबर है तो पावर बराबर होगा, यानी x बराबर -4। आंसर सी हो जाएगा। अब दो क्वेश्चन खुद से बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, यह है log ऑफ x² - 2 बेस 10 बराबर -2। तो x बराबर क्या? जवाब कमेंट में हम देखेंगे आपका। तो ये लास्ट सवाल था आपका। एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 19 फिर से एक बार बना लीजिएगा। ये देखिए 18 log 8 बेस 16। 17 में है log 1 ऑफ 8 1/8 बेस 2। log 2x² - 1 बेस 7 बराबर 2। x का वैल्यू सब निकालते चल जाइएगा। क्लियर है बात को? फिर से एक बार इसको आप बना लेंगे। सभी सवाल को एक बार आप फिर से बना लेंगे। ठीक है, चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर करने का प्रयास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।